काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ है। मौलाना हामिदुल हक साहब पर आज इस मदरसे में इस जगह कुछ ही फासले पर वाक़या जगह पर ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसमें वो शहीद हुए। उनके साथ 5 और अफराद भी शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 13 के करीब ज़ख्मी हैं। उनमें से कुछ तो मामूली ज़ख्मी हैं और 6 के करीब अस्पताल में मौजूद हैं। उनका इलाज हो रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द उनको सेहतयाब करे। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, आज हमारे काबीना का इजलास था और जब ये इत्तला मिली तो काबीना में वज़ीर आला साहब ने और तमाम काबीना ने मुश्तरका तौर पर इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत की। हमने शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए भी दुआ की और इस अज़म का इजहार वज़ीर आला साहब ने किया कि जिसने भी ये कार्रवाई की है, ये मज़मूम हरकत की है, उसको किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जाएगा। तफ्तीश और तहकीक शुरू हो चुकी है। तमाम तहकीकाती इदारों को वज़ीर आला साहब की तरफ से सख्त हिदायत हैं कि फ़ौरी तौर पर प्रायोरिटी पर तरजीही बुनियादों पर इसका पता लगाएँ, तफ्तीश करें और जो भी मुलविस पाया गया उसको इंशाअल्लाह कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उसके साथ हिसाब किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसको हम कई बार माजी में भी भुगत चुके हैं। ऐसी शहादतें हो चुकी हैं। हमारे सरकर्दा लोगों को टारगेट किया जाता है और टारगेट करने का जो मकसद होता है वो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में और ख़ास तौर पर इस सूबे में इंतशार पैदा करना, यहाँ पर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना और ये तासुर देना कि ये मुल्क शायद दहशत गर्दों के निशाने पर है और शायद दहशत गर्दों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। मैं ये समझता हूँ कि आज हम ऊपर बैठ कर जहाँ हमने फातिहा भी पढ़ी, दुआ भी की और हमने बात भी की, तमाम जो मौलाना हामिदुल हक साहब के साथ उनके दोस्त और शुरका थे, रुफ़का थे, वहाँ पर हमने इसी अज़म का इआदा किया कि इन दहशत गर्दों का मुकाबला इत्तेहाद इत्तेफाक की क़ुव्वत से होगा और ना इनसे हमें खौफ है, ना इनसे हमें डर है। इंशाअल्लाह अगर ये जंग इन्होंने शुरू की है तो इस जंग को मंतकी अंजाम तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान पहुँचाएगा। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इदारे इस जंग में कौम की तरफ से अपने सीने हाजिर किए हुए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसमें अवाम की जानें भी जा रही हैं, शहादतें हो रही हैं, अवाम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। 80,000 के करीब हम अब तक शुहदा दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कौम के अज़म में एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया। इंशाअल्लाह ये अज़म इसी तरह रहेगा। मौलाना हामिदुल हक साहब की शहादत हमारे लिए दुख का मकाम ज़रूर है, दुख की बात है, गम की बात है, लेकिन ये हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। ऐसी हरकतें और ऐसे मज़मूम जो हरकत हैं उनके नतीजे में हमारे जज्बा और कौम पर, इस्लाम पर, अल्लाह पर हमारा एतक़ाद मज़ीद मजबूत करती है और इंशाअल्लाह मैं ये वादा करता हूँ पूरी कौम से कि इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हम जंग जारी रखेंगे और आखिर दम तक इनके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। उनके लिए जारी कोशिशों पर किसी सूरत में भी मनफी असरात मुरतब नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, अमन हमारा मकसद है और हम इस ख़ित्ते में, ना सिर्फ़ अपने मुल्क में, ना सिर्फ़ अपने सूबे में, बल्कि इस पूरे ख़ित्ते में बशमूल अफ़गानिस्तान हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, लोगों को इस्लामी उसूलों के तहत एक अच्छे माशरे में, एक पुरअमन माशरे में अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके।